चीन में इस समय कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले G20 सम्मेलन में भारत नहीं आए, इससे चीन को जोरदार नुकसान झेलना पड़ा। चीनी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर पड़ती जा रही है। इसे तिलमिलाया चीन अपने सैन्य अधिकारियों पर सख्त रुख अपना रहा है। अपने देश में अपनी ही पार्टी के सीनियर लीडर से फटकार खा चुके हैं शी जिनपिंग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक तरफ दुनिया से अलग थलग हो रहे हैं, वहीं अब उनकी पार्टी के साथी लोग भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अकेला छोड़कर गायब हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले चीनी विदेश मंत्री लापता हो गए थे, उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले मंत्रियों को साइडलाइन करते हैं और फिर उन्हें पद से हटा देते हैं। लेकिन अब की बार बवाल इसलिए ज्यादा है क्योंकि एक तरफ शी जिनपिंग अपनी सेना को युद्ध करने के लिए तैयार रहने के लिए बोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के रक्षा मंत्री ही गायब हैं। ये वही बात हो गई कि सेना का सेनापति गायब और सेना युद्ध लड़ने के लिए तैयारी कर रही है। जापान में अमेरिका के राजदूत रहम एमिनुल ने चीन में बढ़ती राजनीतिक स्थिरता की ओर दुनिया का ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सप्ताह से ज्यादा समय से चीन के रक्षा मंत्री नहीं देखे गए। खबरों के मुताबिक चीनी रक्षा मंत्री ली सांगतू को अंतिम बार 29 अगस्त 2023 को देखा गया था, लेकिन अब पूरी चीन को ही नहीं पता कि उनका रक्षा मंत्री कहां चला गया। और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ताइवान पर हमला करने की तैयारी में है। अब चीनी रक्षा मंत्री के गायब होने पर क्या खिचड़ी पक रही है शी जिनपिंग के दिमाग में, तो शी जिनपिंग ही जाने। लेकिन इस समय चीनी अर्थव्यवस्था लगातार गिर रही है। चीन में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है और इस तरह से चीनी मंत्रियों का गायब होना एक बड़ा सवाल है। लेकिन मेरा चीन को एक सुझाव है, पहले माननीय शी जिनपिंग अपने मंत्रियों पर घेराबंदी करो, उसके बाद सोचना विस्तार वाली सोच के बारे में। अब अपने मंत्रियों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे और दुनिया के अलग अलग देशों के जगहों पर झूठे नक्शों के मानचित्र दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हो। बाकी आप अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा चीन की विस्तार वाली सोच के बारे में।